अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जो न्यू आया है 2024 में। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो माशाल्लाह ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियोस भी आप देखें तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा आपके साथ। आज जो हमने यूनिट स्टार्ट करना है सेकंड यूनिट है और इसका नाम लॉगरिथम्स है। और जो पहली बुक थी उसमें ये यूनिट नंबर 3 था। और उस हिसाब से इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत नहायत ही आसान है और कम भी है। तो सबसे पहले लॉगरिथम पे जाने से पहले आपको एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो किस तरीके से हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, वो हम पढ़ लेते हैं। A number C is in scientific notation if it is written as C is equal to D multiplied by 10 is power n, where D is greater than equal to 1 and less than 10 and n belongs to Z। यानी कि इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि C हमारे पास एक नंबर ऐसा होता है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं तब जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन, इस तरह की फॉर्म हो। और इसमें जो कंडीशन दी गई वो क्या है, कोई जो डी होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेके 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि 1 से लेके 9 तक वैल्यू इसकी होनी चाहिए जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू जो है 1 से लेके 1 to 9 तक होनी चाहिए, ना 1 से छोटी होनी चाहिए यानी कि 0 पॉइंट में नहीं होनी चाहिए और ना 9 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी 10 से छोटी होनी चाहिए, 9 से बड़ी हो सकती है, 9.1 9.5, 10 से जो है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है यानी कि 10 से पहले पहले तक जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं 9.9 तक, यहाँ तक हम इस वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। लेकिन 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए या 10 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक नंबर है 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो डी आ रहा है वो किस से छोटा है, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 के इक्वल नहीं है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कह सकते हैं। और एक और नंबर आ रहा है जिसको हम, ये वाली फॉर्म है मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -3। और इसमें सॉरी एक और चीज़ कि एन जो है वो हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि मैं नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह पॉजिटिव आता है किस तरह नेगेटिव आता है। फिलहाल अब ये माइंड में रखो कि हमारा जो एक्सपोनेंट एन होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, अब ये नंबर लिखा हो 24.4 मल्टीप्लाई 10 पर -। अब देखें इसमें ये जो नंबर आ रहा है डी वाला नंबर, ये अब 10 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कंसिडर करें क्योंकि इसमें जो नंबर आ रहा है वो 10 से छोटा है और 1 से बड़ा भी है। ठीक है, और 1 से छोटा नहीं है। आ रही समझ। और ये वहाँ यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो एक तो 10 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी एग्जांपल मैंने दी आपको। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, एक्सरसाइज 2.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, एक और चीज़, जब हम इस नंबर को साइंटिफिक, अगर हमारे पास ये नंबर है इसी को ले लेते हैं, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहें तब हम डेसिमल जो है वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तब हम देखें कि हमने इस डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए कितने नंबर्स को यहाँ से यहाँ मूव हुए। तो एक नंबर हम मूव हुए, जितने नंबर्स हम मूव होंगे उतनी हम एक्सपोनेंट लगा के इसको साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो तब हमारे पास जो एक पीछे भी हमने यूनिट में किया था, जब बेस सेम आ रही हो तब हमारे पास एक्सपोनेंट ऐड। अब ये हमारे पास नंबर जो है वो साइंटिफिक नोट। अब इसी तरह इस क्वेश्चंस हैं, इनको हम चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.0053407। ठीक है, आप देखें डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए इस डेसिमल को, जब हम लेस देन 1 नंबर होगा तो तब हम इस डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाएंगे। राइट साइड से यहाँ से मूव करवा के जहाँ तक नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा होगा वहाँ तक मूव करवाना है। अब देखें हमारे पास नंबर कहाँ तक मूव है, 5 और 3 के दरमियान में। आप 5.34 लगा के 2 डेसिमल तक। अब कितने नंबर्स मूव हुए, 1 2 3 4। अब जब हम राइट साइड पे जा रहे होंगे तब हमेशा आपने, जब नंबर 1 लेस देन 1 होगा तब हमने एक्सपोनेंट हमेशा
-4 लगाना है, ठीक है। अगर हमारे पास सॉरी माइनस में लगाना है एक्सपोनेंट जब नंबर 1 से छोटा होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 534 एंड 5 ज़ीरोज़ आ गए। आप देखें ये नंबर तो 10 से भी बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह साइंटिफिक, अब इसमें हम डेसिमल जो लगाएंगे वो लेफ्ट वाली साइड पे लगाएंगे, ठीक है। यानी कि यह कि ग्रेटर देन 10 नंबर आ रहा है तब हम इसको, हमारा जो डेसिमल है यहाँ पे लास्ट पे डेसिमल को लेके यहाँ तक मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 5.34। अब देखिए कितने नंबर इधर मूव हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 मूव हुए, 10 इज पावर 7। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड है, इसमें देखिए इसमें भी अब नंबर जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो तब हमारा जो डेसिमल है वो इस साइड पे मूव होगा, तो यहाँ पे लगेगा। इसको हम लिख लें 1.2 और ये काउंट करें तो ये 10 ज़ीरोज़ हैं और ये साथ में जब नॉन ज़ीरो नंबर भी साथ काउंट करना है, ठीक है। जब आप मूव करवाएंगे तो नॉन ज़ीरो नंबर तक काउंट करना है, उससे अगला नंबर नहीं काउंट करना, नॉन ज़ीरो नंबर तक ही काउंट करना है, ठीक है। तो 10 इज पावर -11 ये हमारे पास नंबर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब लास्ट वन है, लास्ट वन में देखें हमारे पास नंबर जो है वो कंडीशन के हिसाब से आ रहा है कि लेस देन 10 भी है और 1 के ग्रेटर भी है, ठीक है, 1 से छोटा नहीं है। तो इसको जब हम लिखेंगे, जब हमारे पास ये तरीके की कंडीशन आ रही है तब हम एक्सपोनेंट में क्या चीज़ लिखेंगे, तब हम एक्सपोनेंट में जो है वो 0 लिख देंगे 10 के एक्सपोनेंट, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो कहीं पे भी मूव नहीं है, वो तो एज इट इज 0 आ जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा हुआ था, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अभी हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशंस में चेंज करेंगे जो कि साइंटिफिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास -5 है एक्सपोनेंट। सबसे पहले आपने देखना है इसका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है। अगर एक्सपोनेंट तो आ रहा होगा माइनस में, तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो लेस देन 1 है। अदरवाइज अगर हमारा नंबर आ रहा है, अगर एक्सपोनेंट आ रहा है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो 10 से बड़ा है, ठीक है। तो अब चेक करें इसको, अगर हम डेसिमल, जब हम नेगेटिव हमारे पास था तो हमारे पास डेसिमल इस साइड पे मूव हुआ था, ठीक है। तो अब हम अगर नेगेटिव को दोबारा रिवर्स में लेके जाएंगे, इसका मतलब डेसिमल इस साइड पे मूव होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड से अगर नंबर आप याद रखना चाहते हैं तो इस साइड से नंबर स्टार्ट करें, 0 6। अब 9 है तो -5 है, तो हमें पता है कि हम नॉन ज़ीरो नंबर भी साथ काउंट करते हैं, तो 9 और 4 0 और लगा दें, 1 2 3 4। जब हो जाएगा इधर डेसिमल लगा दें, इधर 0 खुद से लगा दें, ठीक है। ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें एक्सपोनेंट में 0 आ रहा है। अभी लास्ट पार्ट किया था उसमें हमारे पास जब एक्सपोनेंट 0 था, किस तरह 0 किया था कि एज इट उसी नंबर को दोबारा लिख दिया था। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनेगी जो लिखी हुई है, ठीक है, एक्सपोनेंट के अलावा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, इसका मतलब ये भी नंबर लेस देन 1 है। तो इसमें भी वही काम करें आसान तरीके से, 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद लास्ट वाला ये हमारे पास उस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 4 0 और 5 और लगाएं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने जो इंडिकेटेड फॉर्म होंगी उसके अंदर ही चेंज करना है कि एक ही साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करना। उन्होंने लिखा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 1, इसमें उन्होंने कुछ वैल्यूज दे दी और आगे कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से। अब इसमें नंबर कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ एक्सपोनेंट 2 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो आसान तरीका वही है कि अगर आप इसको जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और एक्सपोनेंट वालों को अलग सॉल्व कर लें, तब आपके पास ये आसान जो है वो जल्दी आंसर जल्दी आ जाएगा। 2.54 और 10 इज पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर 4। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को पहले नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आया है 143.83, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आया। उसके बाद अभी एक्सपोनेंट, तब जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड -3 + 4
ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यह चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद अब इस नंबर को दोबारा हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, क्योंकि हमने आंसर निकालना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको जब चेंज करेंगे तो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह 1.43 मल्टीप्लाई बाई डेसिमल यहाँ से यहाँ तो मूव हुआ है, इसको मतलब 10⁻³ और इस वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे और ये 10⁻1 आ जाएगा। अब दोबारा दो एक्सपोनेंट आ गए हैं और नीचे बेस उनमें भी 10 है, तो इसको दोबारा हम ऊपर वाले एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास लास्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.43 10⁻⁴। अब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, वो क्या लिखा हुआ है, उसमें हमने करना है 0.023 10⁻⁵ ओवर 10⁻⁻³ टू स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। इसको हम चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना, वही सेम एज मेथड। अब इसमें दो नंबर्स दूसरे मल्टीप्लाई वाले नहीं है। अब हमने क्या करना है, जब सेम बेस के साथ एक्सपोनेंट आ रहे हो तब हम उनको डिवाइड हो रहे हो तब हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि जब हमारे पास बेस सेम आ रही है और एक्सपोनेंट जो है वो एम है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये इस बार में। तो 10⁻⁵ माइनस माइनस 3, अब ये ऑलरेडी माइनस आ रहा था तो ये -3 आ गया। उसके बाद इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लास्ट में जाके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब ये डेसिमल इस साइड पे मूव होगा तो नेगेटिव में एक्सपेंड आएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और -2 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 + 3 और इसका आंसर आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² और मल्टीप्लाई 10⁻⁸। ये वाली फार्म आ गई। अब उसके बाद दोबारा बेस सेम है। अब हम इसको कर तो साइंटिफिक नोटेशन में रहे हैं लेकिन लास्ट पे आंसर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालेंगे +8। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब इसको दोबारा सेट स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है हमने, तो ये वाली फॉर्म जो है वो 2 3 और 5 ज़ीरोज़ और लगा देंगे, क्योंकि एक डेसिमल के बाद वाला नंबर साथ इंक्लूड होगा तो बाकी जो ज़ीरो बचेंगी वो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो आ गया 3 का सेकंड पार्ट। अब उसके बाद इसका थर्ड पार्ट इस करते हैं 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ ओवर 10⁻⁵, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, सेम एज उसी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है। तो इसमें भी बेस सेम आ रही हैं और एक्सपोनेंट जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें एक तो वो डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट और दूसरे नंबर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है नंबर 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, ठीक। ये आंसर आ जाएगा हमारा 12915.7, ठीक है। और ये एक्सपोनेंट क्या आ जाएंगे 10⁻⁻³ -3, क्योंकि प्लस का है तो ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें 1.29 मल्टीप्लाई बाय 3 4 तक मूव हुआ है तो 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये 10⁻⁴ प्लस -6। जब हम इसको प्लस माइनस करते होते हैं तो प्लस और माइनस होता था वो सब्ट्रैक्शन होती है। 29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ये वाला आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में। इसके बाद फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है, वो बहुत ही आसान है। इसी तरीके से इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि हमने ये फाइंड करना है कि अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हम कलमा पाक को पढ़ने में 5 सेकंड लगाएं एक दफ़ा पढ़ने में, ठीक है। तो इसी कलमा पाक को जब हम पढ़ेंगे 1 मिलियन टाइम तो हमने बताना है कि इसको पढ़ने में कितना टाइम हमें लगेगा, ठीक है।
तो इसी टाइम को हमने पहले आवर्स में चेंज करना है, फिर उसके बाद उसको डेज़ में चेंज करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने लिखना है इसकी मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, तो आप जस्ट उसका ये समझें कि इसकी जो डाटा वो किस तरह है। रिसाइड कलमा पार्क फॉर रिसाइड कलमा पार्क फॉर वन टाइम, पार्क फॉर वन टाइम। ठीक है, वन टाइम में कितना टाइम लगता है? वो है 5 सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड। और उसके बाद अगर हम इसी को जो है वो रिसाइड करें फॉर 1 मिलियन, तो वो कितना टाइम होगा? इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन के साथ। रिसाइड कलमा पार्क फॉर 1 मिलियन। ठीक है, वन टाइम के लिए इतना टाइम 1 मिलियन टाइम, तो उसके लिए आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन 5 सेकेंड है, तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लैक्स के इक्वल होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लैक्स यानी कि 1 मिलियन। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन, ये आ गया मिलियन। सेकेंड साल लगा दें तो ये आ जाएगा 5 मिलियन सेकेंड, यानी कि 1 मिलियन टाइम अगर हम पढ़ें तो 5 मिलियन सेकेंड जो है वो टाइम। अब इसी को हम टाइमिंग को चेंज करते हैं आवर्स में। इंटू आवर्स में, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि एक जो आवर है उसके अंदर कितने सेकंड्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सेकंड चेंज कर लें, सॉरी आवर्स में चेंज करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 आवर कितने सेकंड के लिए हो। ठीक है, तो इसके लिए आसान पहले हम लिख लेंगे कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड। 1 आवर, अब 1 आवर में 3600 आ रहे हैं, इसका मतलब हम इनको चेंज करना, जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो तब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब इसी वैल्यूज़ को हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आवर्स में। ठीक है, आवर्स में टाइम आ जाए, इसको डिवाइड करें। 5 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1388, 1388.89। ठीक है, ये आवर्स आ गया, इतना टाइम लगा। अब इसी टाइम को हमने चेंज करना है डेज में, इनटू डेज। तो इनटू डेज में जब करेंगे तो इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं। तो वन डे कितने आवर्स की इक्वल होगा? सबको सबको पता होता है 24 आवर्स। ठीक है, तो अब इसको 24 आवर्स, तो हमने जो है चेंज करना है आवर्स को, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है। तो उसके लिए हम करते हैं डिवीजन। ये आ जाएगा 1388.89 ओवर 24 डेज। ठीक है, इसको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 57.87 डे। ठीक है, अब उन्होंने जो बताया हमें वो ये कहा है कि जो डेसिमल पार्ट है वो डिस्क्राइब कर देना, यानी कि डेसिमल पार्ट, क्योंकि हमें पता है कि डेज जो है वो कंप्लीट डे होता है। तो और इसको राउंड ऑफ करके आपने आंसर लिखना है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद नंबर जो आ रहा है 8 आ रहा है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 58 डेज। राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 58 डेज। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है 5। इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें पहले हम डाटा लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन,
डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना आएगा 9.3225600 10⁻⁷ माइल्स। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी है 1.86000 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ माइल्स पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड गिवन है। हमने टाइम का जो है वो बताना है कि टाइम कितना रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने इसी टाइम को मिनट्स में चेंज करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब हमने टाइम निकालना है, यहाँ से स्पीड और टाइम को चेंज कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है हमारे पास 19.32256 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ओवर स्पीड है 1.86000 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, इसको सेकंड को इस तरह भी लिख सकते हैं पर सेकंड, और ये माइल, इसमें माइल्स और माइल कट जाएंगे। और वही तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, नंबर्स को आपस में डिवाइड करें और इनको एक्सपेंड करें। नंबर को डिवाइड करते हैं 9.32256 डिवाइडेड बाय 1.86 000। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 5.02। ठीक है, और ये एक्सपेरेंट जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 7 - 5, और ये सिर्फ सेकंड रह जाएगा क्योंकि जो हमारे माइल्स हैं आपस में कट जाएंगे। तो 5.02 मल्टीप्लाई 10⁻², और सेकंड इसको हम चेंज करेंगे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 502 सेकेंड। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम आ गया सेकंड में, इसी को हम चेंज करेंगे मिनट्स में। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन मिनट्स कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल होता है 60 सेकंड। तो इसी टाइम को हम चेंज करेंगे 502 सेकंड को चेंज करेंगे मिनट्स में। तो 502 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा 502 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 8.37 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इसका मिनट्स में, और ये था हमारे पास आंसर सेकंड में, जो कि उन्होंने मिनट्स में पूछा था। तो हमने मिनट्स में इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 करेंगे। तब तक दीजिए अल्लाह हाफिज़।